हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एससी कोचिंग क्लासेस। अब तक हम हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स से रिलेटेड जितनी भी नेम रिएक्शंस हैं वो अपने प्रीवियस वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अल्कोहल, फिनॉल और ईथर से रिलेटेड सभी नेम रिएक्शंस। आपको अगर हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल एससी कोचिंग क्लासेस को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि इस तरह की और भी वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुंचती रहें। फर्दर हम एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड, नाइट्रोजन एंड इट्स डेरिवेटिव की भी नेम रिएक्शंस अपने इस चैनल पर जल्दी ही अपलोड कर देंगे, तो आपके पास इस तरह की वीडियोस सबसे पहले पहुंचे। इसके लिए हमारे चैनल एससी कोचिंग क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए आज की पहली नेम रिएक्शन, जो है हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स। हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन में क्या है? व्हेन एल्कीन react with dilute H2SO4 alcohol is formed according to Markovnikov rule। Markovnikov rule क्या कहता है? Markovnikov rule के अकॉर्डिंग क्या है? नेगेटिव पार्ट ऑफ reagent attached to the doubly bonded carbon which contain lesser number of hydrogen। यहाँ क्या करना है हमें? इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अराउंड एडिशन किसका करना है? वाटर का। वाटर किस में टूटता है? H प्लस और OH नेगेटिव में। तो नेगेटिव पार्ट रीजेंट का कहाँ अटैच होगा? जहाँ हाइड्रोजन कम है। तो सबसे कम हाइड्रोजन कहाँ है? इस कार्बन पर। तो OH आ जाएगा इस पर और H आ जाएगा इसके पास। तो क्या होगा? प्रोपेन 2 ऑल का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्लियर? सेकेंड नेम रिएक्शन है हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन। हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन क्या है? व्हेन एल्कीन रिएक्ट विद डाइबोरेन B2S6 ट्राई एल्काइल बोरेन इज फॉर्म। जब एल्कीन डाइबोरेन से रिएक्ट करेगी तो सबसे पहले क्या बनेगा? ट्राई एल्काइल बोरेन, जो फर्दर रिएक्ट करेगा किसके साथ? एल्कलाइन हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 से, और क्या देगा? अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। इस रिएक्शन में अल्कोहल का फॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकोव रूल होता है। जैसे अभी हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन में क्या था? मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग वाटर का एडिशन हुआ था। हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन में भी आपको क्या करना है? एल्कीन में वाटर का एडिशन करना है, लेकिन यहाँ पे वाटर का एडिशन किसके अकॉर्डिंग होगा? एंटी मार्कोनिकोव। मार्कोनिकोव के रूल के अकॉर्डिंग नेगेटिव पार्ट कहाँ अटैच होता है? जहाँ कार्बन पर हाइड्रोजन कम हो। तो इसमें क्या होगा? नेगेटिव पार्ट वहां अटैच होगा जहां कार्बन के पास क्या होगा? हाइड्रोजन ज्यादा होंगे। तो जब प्रोपीन की रिएक्शन किससे कराएंगे? डाइबोरेन से। तो क्या मिलेगा? पहले सबसे पहले मिलेगा ट्राई एल्काइल बोरेन, जिसका फर्दर हम एल्कलाइन H2O2 से रिएक्शन कराएंगे तो क्या मिलेगा? प्रोपेनॉल का फॉर्मेशन होता है और बोरिक एसिड बनता है। क्लियर? थर्ड है ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है? व्हेन एल्कीन रिएक्ट विद मर्क्यूरिक एसिटेट, क्या होती है ये? HgOAc का होल ट्वाइस इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर टू फॉर्म हाइड्रोक्सी मर्क्यूरियल एडक्ट विच ऑन रिडक्शन विद NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड इन अल्कलाइन मीडियम टू गिव एल्कोहल। क्या होगा? एल्कीन की रिएक्शन सबसे पहले किससे होगी? मर्क्यूरिक एसिटेट से होगी। तो क्या मिलेगा? मर्क्यूरियल का एडक्ट मिलेगा। फर्दर जब हम उसकी रिएक्शन किससे कराएंगे? सोडियम बोरोहाइड्राइड से कराएंगे तो हमें क्या मिलता है? अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। इसमें क्या होगा? एडिशन ऑफ वाटर। देखिए तीनों रिएक्शन, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, हाइड्रोबोरेशन और ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन, इसमें तीनों में क्या करना है हमें? एल्कीन में वाटर का एडिशन करना है, जिसमें हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन यानी जब डाइल्यूट H2SO4 से रिएक्शन हो रही होगी, या ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन में हमें अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव रूल वाटर का एडिशन करना है। बस हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन में क्या होता है? अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग वाटर का एडिशन होता है। ठीक है? तो क्या होगा इसमें? ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में प्रोपीन रिएक्ट करेगा किससे? मर्क्यूरिक एसिटेट से। तो क्या बनाएगा? हाइड्रोक्सी मर्क्यूरियल एडक्ट विच ऑन फर्दर रिडक्शन विद सोडियम बोरोहाइड्राइड क्या मिलेगा हमें? प्रोपेन 2 ऑल का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट है ऑक्सो प्रोसेस। क्या है इसमें? व्हेन एल्कीन रिएक्ट विद कार्बन मोनोऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ कोबाल्ट कार्बोनिल। ये क्या है? टेट्रा कार्बोनिल कोबाल्ट एज ए कैटलिस्ट एट हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर टू गिव एल्डिहाइड विच ऑन रिडक्शन टू फॉर्म एल्कोहल। जब एल्कीन यानी इथीन की रिएक्शन आप किससे कराएंगे? कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन से। किसकी प्रेजेंस में? टेट्रा कार्बोनिल कोबाल्ट। और हाई टेम्परेचर और प्रेशर पर सबसे पहले क्या मिलेगा?
एक कार्बन एक्स्ट्रा एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा, और एल्डिहाइड का जब हम रिडक्शन कराएंगे तो एल्डिहाइड यानी CHO ग्रुप किस में चेंज हो जाता है, CH2OH में। तो क्या मिल जाएगा हमें, एल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ पे क्या मिला, प्रोपेन एल्डिहाइड विच ऑन फर्दर रिडक्शन गिव प्रोपेनॉल। क्लियर। नेक्स्ट है मोबियल ब्लांक रिडक्शन। क्या होता है इसमें, व्हेन एस्टर रिएक्ट विद सोडियम एंड एल्कोहल यानी सोडियम इन एल्कोहल, तो क्या मिलता है हमें, टू डिफरेंट काइंड ऑफ एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। कैसे, जब हम मिथाइल एसीटेट की रिएक्शन सोडियम इन इथेनॉल से कराते हैं तो क्या होगा, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा इसमें CH2OH में, और एक OH यहाँ से मिलेगा, तो क्या मिलेगा हमें, इथेनॉल मिलेगा और मीथेनॉल का फॉर्मेशन होता है। क्लियर। नेक्स्ट है फर्मेंटेशन। व्हेन स्टार्च और शुगर अंडरगो फर्मेंटेशन इथेनॉल इज फॉर्म। जब हम शुगर की का हाइड्रोलिसिस करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ इन्वर्टेज एंजाइम, तो हमें क्या मिलता है, शुगर किस में टूटेगी, दो मॉलिक्यूल, एक ग्लूकोज में और एक फ्रक्टोज में। फर्दर जब हम ग्लूकोज को फर्मेंट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ जाइमेज, तो क्या मिलता है हमें, इथेनॉल का फॉर्मेशन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। क्लियर। नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं नेम रिएक्शन, जो कि किसके लिए है, फिनॉल के लिए। इसमें सबसे पहली नेम रिएक्शन है डॉस प्रोसेस। ये क्या होती है, व्हेन क्लोरोबेंजीन इज हीटेड विद 10% aqueous NaOH solution at 623 केल्विन टेम्परेचर एंड 300 atm प्रेशर, फिनॉल का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। क्लोरोबेंजीन किससे रिएक्ट कर रही है, सोडियम हाइड्रोक्साइड से। टेम्परेचर क्या है, 623 केल्विन और 300 एटमॉस्फेयर प्रेशर, तो फॉर्मेशन किसका होगा, फिनॉल का फॉर्मेशन होता है, और इस प्रोसेस का नाम क्या है, डॉस प्रोसेस। नेक्स्ट है क्यूमीन प्रोसेस। इसमें क्या होता है, व्हेन क्यूमीन इज ऑक्सीडाइज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड इज फॉर्म व्हिच अपॉन हाइड्रोलिसिस विद डाइल्यूट H2SO4 गिव फिनॉल एंड एसीटोन। क्या होगा, क्यूमीन की रिएक्शन किससे करा रहे हैं, ऑक्सीजन से, तो क्या मिल रहा है हमें, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। जब हम इसकी फर्दर रिएक्शन कराते हैं डाइल्यूट H2SO4 से, तो क्या मिलता है, फिनॉल और एसीटोन। क्या होगा, ये इससे आके अटैच हो जाएगा और ये यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, यहाँ फिनॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा और ये एसीटोन अलग निकल जाएगा मॉलिक्यूल, और दोनों ही फिनॉल और एसीटोन दोनों ही क्या है, यूजफुल प्रोडक्ट है, इसीलिए रिएक्शन काफी अच्छी मानी जाती है। क्लियर। थर्ड रिएक्शन है डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। इसमें क्या होगा, व्हेन सोडियम सैलिसिलेट रिएक्ट विद सोडा लाइम। सोडा लाइम क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्या कहते हैं, सोडा लाइम। फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन विद डाइल्यूट HCl, फिनॉल इज फॉर्म। जब हम सैलिसिलिक एसिड की रिएक्शन किससे कराते हैं, सोडा लाइम NaOH प्लस CO, तो क्या मिलेगा, सबसे पहले मिलेगा सोडियम फिनॉक्साइड, जिसका फर्दर हाइड्रोलिसिस करते हैं तो क्या मिलता है, फिनॉल का फॉर्मेशन हो जाता है। क्लियर। फोर्थ है रास्टिंग प्रोसेस। इसमें क्या होता है, व्हेन क्लोरोबेंजीन रिएक्ट विद वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम फॉस्फेट क्या है, यहाँ पे एज ए कैटलिस्ट वर्क करता है। एट 698 केल्विन टेम्परेचर फिनॉल इज फॉर्म। जब हम क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन वाटर से कराते हैं, एज ए कैटलिस्ट क्या लेते हैं यहाँ पर हम, कैल्शियम फॉस्फेट, और टेम्परेचर क्या होता है 698 केल्विन, तो क्या मिलेगा, फिनॉल का फॉर्मेशन होता है। क्लियर। नेक्स्ट रिएक्शन है रीमर टीमन रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। व्हेन फिनॉल रिएक्ट विद क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ sodium hydroxide at 340 Kelvin temperature followed by hydrolysis orthosalicylaldehyde is formed। क्या होता है, जब हम फिनॉल की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म से कराते हैं, क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो क्या होता है, CHO ग्रुप आगे कहाँ लग जाता है, ऑर्थो पर और पैरा पर, जिसमें ऑर्थो प्रोडक्ट क्या होता है, मेजर होता है। क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है। क्या हो जाता है यहाँ पे,
हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या है, ये मेजर प्रोडक्ट है और पैरा प्रोडक्ट क्या होता है, माइनर होता है। और यहाँ पर क्या है, एक इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है जिसको हम क्या कहते हैं, डाइक्लोरोकार्बीन। क्लियर। नेक्स्ट रिएक्शन है कोल्बे रिएक्शन। Kelvin under 4 to 7 atmosphere pressure, sodium salicylate is formed, which on acidification gives salicylic acid. जब हम किसकी सोडियम फिनॉक्साइड की रिएक्शन किससे कराते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, टेम्परेचर क्या होगा 400 केल्विन और प्रेशर कितना होता है 4 to 7 एटमॉस्फेयर। तो क्या मिलता है हमें, सबसे पहले मिलेगा सोडियम सैलिसिलेट, और जब हम सोडियम सैलिसिलेट की फर्दर हाइड्रोलिसिस करा देते हैं तो क्या मिलता है हमें, सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। और इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, कोल्बे रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन है फ्राइज रिएक्शन। इसमें क्या होता है, व्हेन फिनाइल एसीटेट इज हीटेड with anhydrous AlCl3, it undergo rearrangement in which acyl group migrate to ortho and para position to form ortho para hydroxy ketone। जब हम फिनाइल एसीटेट की रिएक्शन किससे कराते हैं, एनहाइड्रस AlCl3, तो क्या होता है, एसाइल ग्रुप माइग्रेट कर जाता है ऑर्थो और पैरा पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू दिस फिनोलिक ग्रुप। तो क्या मिलेगा हमें, दो प्रोडक्ट मिलते हैं, एक ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन और एक होता है पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन। और इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, फ्राइज रिएक्शन। और रीअरेंजमेंट क्या कहलाता है, फ्राइज रीअरेंजमेंट। नेक्स्ट है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। इसमें क्या होता है, व्हेन फिनोल इज हीटेड विद एल्काइल हैलाइड इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 या AlBr3, या हम कह सकते हैं किसी लुईस एसिड की प्रेजेंस में क्या होता है, ऑर्थो एंड पैरा एल्काइल फिनोल का फॉर्मेशन होता है। जब हम फिनोल की रिएक्शन किससे करा रहे हैं, मिथाइल क्लोराइड से, इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, तो ये CH3Cl क्या देता है, CH3 पॉजिटिव, यानी मिथाइल कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा जो फर्दर फिनोल पर अटैक करेगा। एक बार क्या मिलेगा, ऑर्थो प्रोडक्ट जिसका नाम क्या है 2 मिथाइल फिनोल, और दूसरा क्या मिलेगा, पैरा प्रोडक्ट जिसका नाम क्या है 4 मिथाइल फिनोल, जिसमें पैरा प्रोडक्ट क्या होता है मेजर, ऑर्थो प्रोडक्ट क्या होता है माइनर होता है। और इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, एल्काइल ग्रुप का अटैक हो रहा है, इसीलिए हम क्या कहते हैं इसे फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। अगर हम यहाँ पे क्या करेंगे, एसाइल ग्रुप ले लें, यानी ये CH3COCl ले लेते तो क्या होता, एसाइल ग्रुप अटैक करता, तो वहां क्या नाम आ जाता है इस रिएक्शन का, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन कहते हैं उसे। क्लियर। नेक्स्ट नेम रिएक्शन है ईथर के लिए, जिसका क्या नाम है, विलियमसन सिंथेसिस। इसमें क्या होता है, व्हेन एल्काइल हैलाइड इज रिएक्ट विद सोडियम और पोटेशियम एल्कोक्साइड, ईथर इज फॉर्म। क्या होगा, जब हम ब्रोमो इथेन की रिएक्शन किससे करा रहे हैं, सोडियम इथोक्साइड से करा रहे हैं, तो क्या होगा, NaBr अलग निकल जाएगा और क्या मिल जाएगा, यहाँ पर हमें ईथर का फॉर्मेशन हो जाएगा जिसका नाम क्या है, इथॉक्सी ईथेन। क्लियर।